वेलकम बैक नाजरीन, कीजिए दिल की बात। वसी शाह के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ टीवी अदाकारा, मारूफ थिएटर अदाकारा, मारूफ फिल्म अदाकारा और मारूफ न्यूज कास्टर बिंदिया। अच्छा, आप वो मोमेंट में आई कि 14 बरस के बाद आप मिलने गई हैं अपने अपने बेटे के फादर को। इनफैक्ट तस्वीरों की बात, एक औरत, एक लड़की बिंदिया कहीं नहीं थी उस वक्त, आपको लगता है? अभी तक नहीं है कहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हर चीज आगे को निकल जाती है, फिर हमें दौड़ना पड़ता है उसके पीछे। हम बताएंगे, किस्तों में बताएंगे, आप भी और आपको भी। अच्छा, एक बात कहने से पहले, आपका ये प्ले है ताल्लुक में, और आपको पता है हमारे जमाने में जो हम लोग प्लेस करते थे तो मानो कुत्सिया, अशफाक अहमद, ये बड़े टॉप के राइटर्स थे और उस जमाने में भी बड़ी पॉलिटिक्स चलती थी कि इस कास्ट नहीं लेना, उसको नहीं लेना। वो हमारा नाम लिख के डन कर देते थे। हाँ, और कहते थे बिंदिया, इशफाक साहब एंड बानो कुत्सिया। और उन प्लेज में तमाम एक्टर्स उनके घर जाते थे। जी आपने जब लिखा तो कलम किस तरह घुमा, तो आप क्या चाहते हैं, बानो कुत्सिया को भी, इशफाक अहमद को भी। उन्होंने कहा इस तरह। एक हमें थे जो नहीं जाते थे और हमें थे जो सही रोल जिस तरह वो चाहते थे, ये नहीं कि अच्छा रोल या बुरा रोल, मतलब वो उसी टाइप का रोल हम अदा करते थे। तो बानो कुछ कहती थी पता नहीं बिंदिया ने मेरे को लाई तो सारे आए तो सारा ने गलत कर दिया, बिंदिया ने ठीक किया। हमने कहा पता नहीं क्या बात है, रूहानी कनेक्शन था। अच्छा, आप हमारा नाम स्क्रिप्ट पे लिख के क्यों नहीं भेजते? नहीं, बहुत जल्द इंशाल्लाह। मैं अभी आपको देख रहा था तो मुझे यही हुआ कि ताल्लुक में आपको काम करना चाहिए। अच्छा, बहुत तो अभी ना हमारे भी ऑनर नहीं, जरूर बहुत जल्द, बहुत जल्द आंख हो जल पहाड़ नाज़रीन से भी बात। अच्छा चले नाज़रीन, ये बात स्पेशल कैरेक्टर फिल्म। चले ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम थे वहां पे कि जहां अलखमाज साहब को, हाँ, वो फोटोग्राफ्स फिर खींची। बेटे ने कहा मैंने आपके साथ खींची। मैं ठीक है रहने दो, चलो आपकी खींच लेते हैं। हमारा मतलब तो शायद ये नहीं चाहता। उसमें नापसंदीदगी तो नहीं थी? नापसंदीदगी नहीं थी, हमें ये था कि अगर कोई हम तक बढ़ के ना हेलो करे, हम सोचते हैं ये हमें नहीं चाहता। चाहे कोई आप आए और कहें कि जी मेरा ये काम कर दो, अगर आप नहीं आएंगे तो हम पीछे रहेंगे, शायद हम इस काबिल नहीं है या चाहती नहीं है, या अगर किसी जगह जरूरत नहीं मेरी तो हाँ जरूरत नहीं तो बाय जस्ट नहीं आप मुझे भी। ये पहली दफा हमने कहा है कि हमारा नाम लिखें स्क्रिप्ट पे। नहीं जरूर, ऑनर है हमारे। वो फिर हम ठहरे थे कि उसका रिएक्शन देखना चाह रहे थे। कॉलर हमारे पास फिर आ गए। हम चाहते हैं कि आपके और कॉलर के दरमियान हायल ना हो। कॉलर लेके दोबारा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आज बहुत अच्छी मेहमान बुलाई है। कोई शक नहीं इसमें। थैंक यू। हाँ जी, और मैं इनकी बातें सुन रही थी और मुझे अपने ही चंद शेर याद आ रहे थे जो मैं इनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। जरूर। चश्म नम रही रात भर, उदासी छाई रही हर तरफ, आंसू हैं कि रुकते नहीं, हम सुलगते ही रहे शामो सहर। लगता है हवा भी सिसक रही है, जैसे हालत हमारी पे तड़प रही है। दिल जलता रहा, तूफान उठते रहे, मगर हम शमा जलाते रहे रात भर। माशाअल्लाह। बहक न जाए कहीं ऐसे में हम, सावन भी बरसता रहा रात भर। इसी आस पे कि तुम आओगे, ये आंखें जागती रही रात भर। माशाअल्लाह। यादें तुम्हारी छीन न ले कोई, यही गम सताता रहा हमको उम्र भर। स्पेशल बिंदिया जी के नाम। कितना खूबसूरत, आपने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, बहुत प्यारा और इस सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन एक बात है कि बहुत शुक्रिया आपने हमें डेडिकेट किया, लेकिन हमने इसमें आंखें ने आंसू नहीं बहाए। हम इसलिए नहीं बहते आंसू, हमें इतना इश्क था अपने बेटे से। किसी ने पूछा आपने कभी इश्क किया? हमने कहा नहीं, ये फ्री माइंड का काम है। हमने बेटे से इश्क किया, माँ बाप से इश्क किया हमने। इतना माय सन्स नेम जहांज़ेब। हाँ, सो इश्क किया, उसमें हमने सोचा हम रोएंगे तो फिर ये कैसे सेट होगा, तो हमने अपने को मजबूत रखा। आई डिडंट नो व्हाट वाज ऑल इनसाइड मी, कलेक्टिंग। हो सकता है अब को बात छेड़े तो हम रो दें क्योंकि अब सारे कर ली। When he met his father, what was his feeling? Well, his feeling I'll tell you step by step. He wanted a photograph with me first of all, and then हमने उसका कि आपने कहाँ रहना है, क्योंकि हो सकता है उस वक्त वो शादी दूसरी कर बैठा था, उसकी 3 बेटियां भी थी माशाल्लाह। और फिर उसको फिर भी हमने वेलकम किया क्योंकि ये तो बेचारा एक्सीडेंट में गुम गया, कहीं ढूंढने की कोशिश की। और ज्यादातर हमारे लोगों को नहीं पता होता कि हमारी एम्बेसीज हैं बाहर। एम्बेसीज का मतलब नहीं कि एम्बेसडर जाके वहां बैठे सीट पे और तनख्वाह ले ले। यू अप्रोच द एम्बेसडर एंड ही विल हेल्प यू। वहां कोई जाता नहीं है। इसलिए कहा मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, हमें ढूंढना मुश्किल थोड़ा था। आई वाज एन आर्टिस्ट, एवरीबडी न्यू मी, कहते पर मैं किधर फोन करता, ये ऐसा होता है, ये हमने मान
मान लिया, क्योंकि हमने भी जब कॉन्टेक्ट उनको करने की कोशिश की उर्दू में, हमने सोचा किधर करें। हालांकि अब हम इतने तेज हो गए, अब तो मिनिस्ट्री में कॉल करें, 1 सेकंड में नंबर्स हम ले लें, लेकिन उस वक्त इतने हम इनोसेंट से थे, हम अंदर ही अंदर चुप रहे। हमने कहा शायद अभी दरवाजा खटकेगा, आ जाएगा, बट डिडंट हैपन। तो हमने बेटे की रूप से देखा तो पॉजिटिव रहे, बहुत पॉजिटिव रहे, इतने पॉजिटिव रहे कि एक दफा किसी ने आके हमें कुछ कह दिया, बड़ी कोई डीप बात, तो हमने फूट के रोना शुरू कर दिया। हमने कहा ये कौन सा साइड हमारा निकल आया। सो इट्स वेरी फ्यू पीपल आपको टच करते हैं उन बेसिक पॉइंट्स पे, वरना तो लोग कहते हैं पता लगा आपका खामद क्या क्या हुआ, उसको क्या हुआ, तो इतने अनइमोशनली क्वेश्चन करते हैं ज्यादातर नहीं, कुछ लोग तो वो अजीब सा लगता है, फिर आप और मजबूत हो जाते हैं, हम जैसा तो मजबूत हो जाता है, हम जैसा टूटता नहीं है। तो एनीवेज आपने पूछा कि आप कहाँ रहेंगे, हमने कहाँ रहेंगे आप, क्योंकि सेकंड वाइफ एक तो थी और ऊपर से फीलिंग्स आ सकती है, जैसे इधर खाने में कुछ डाल दिया या कुछ हो गया, तो हमने कहा आपने किधर रहना है, आपने होटल में, होटल में रहे, अगर घर में रहना है तो बेटे के पास आपका जगह वेलकम। बल्कि हमने बेटे को कहा बाप आ रहे तो अलमारी सारी खाली करो और हैंगर्स लटका दो ताकि वो अपनी मर्जी से। तो उसने कहा ठीक, अभी तक इसके बाप को कुछ ये नहीं पता था। फिर जब हम लाए तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल सील्ड हमने खरीदी ताकि हम सील्ड बोतल उनको ऑफर करें, कोई शक ही ना दिमाग में। तो उसके बाद फिर बैठे सारे, तो फिर हमने कहा बेटे को आप पूछें किधर रहना है, तो कहता है आपने किधर रहना है, कहाँ रहेंगे, तो कहता है टाई ऐसे कर, कहता है यू वांट मी टू स्टे हियर विद यू, तो कहता है बेटे ने कहा यस। तो पहले तो बेटे का बहुत गुस्सा था कि इतनी देर के बाद आया है, क्यों इतनी देर के बाद, मैं इसको बांध दूंगा कुर्सी से कहीं और इसको जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं, जाने दो, जिसने जाना है जाने दो, जो रुकेगा वो अल्लाह के हुक्म से रुकेगा, आप पेस्टर ना करें, कोई फोर्स ना करें। तो उसने वो रहा 14 दिन पाकिस्तान में रहा, और फिर 14वें दिन उसने हमसे बात की। हम खाने वाने बनाते थे, बड़ा सर्व करते थे, काम पे जाते थे, हमारे 3-4 बैग्स पड़े होते थे। तो रात को स्टेज पे से बहुत देर से आते थे, फिल्म वगैरह की तो दिन में शूटिंग होती थी, तो हम जब तक नमाज पढ़ के तहज्जुद नहीं पढ़ते थे ना, आप हैरान होंगे, तो हम खाना नहीं खाते थे सुबह। ये जो 14 दिन में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा रहा? सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं हुई, वो स्टेइंग विद हिज सन। हमने अपना बोरिया बिस्तरा लेके लिविंग रूम में आ गए थे, मम्मी का बेडरूम था, 2 बेडरूम का जगह थी, तो एक बेडरूम हमने बेटे और उसको दे दिया। तो हमने कहा खुद बात करेगा, तो हम इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हालांकि डिस्टर्ब तो हमारी हुई थी, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं कि उसकी बेटियां बड़ी प्यारी थी, बीवी बहुत प्यारी थी, अच्छी थी, और वो घर गृहस्थन औरत थी, वो शी वॉज नॉट वर्किंग लेडी। अब हम चाय चाय करते, शोर मचाते, तो वो बेचारी कहाँ जाती। हमें तो पता था कि हम जो कहेंगे वो बनेगा, लिहाजा हमने कुछ नहीं कहा। फिर उसी हमें बिठाया और कहा कि बताएं आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपकी तो वाइफ है, 3 बच्ची, अगर बेटी होते तो हमने 1 सेकंड में चले जाना था, लेकिन वहां बेटी है। दिस मोमेंट केम आफ्टर 14 years, और अपना जाती मोमेंट तो कोई डिस्कस कर नहीं सके, तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी। यही कॉलम ले ले, यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लोग भी आपसे एक मिनट बात करना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह बड़ी रौनक लगाई है, मैं कसूर जो है ना, इनके बारे में तो देखा ना, किताब में भी कहा कि वो चमका नहीं, तो ये चमक रही है, चमक रही है। थैंक यू सो मच। आज के फ्लोर पर भी आगे चमक रही है। थैंक यू। और मुझे असल में जो इनकी बातें सुन के जो खुशी हुई है ना, वो इनकी जो ममता है ना, उसको देख के, वो सुन के कि ये एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा रिश्ता है, पाकीज़ा है, और बिंदिया जी वाकई आपने सही माँ बन के दिखा दिया। थैंक यू सो मच। ये आपके क्रेडिट में जाता है, और बहुत कम लोग, शोबिस के लोग जो होते हैं, वो रिश्तों को इस तरीके से हैंडल करते हैं। हमने काफी लोगों ने कहा आप क्यों, लेकिन 14 साल हमने टेलीविजन की आवाज बस कम कर दीजिएगा सर। हम उनको यही कहते हैं कि बेटा छोटा था जब गया यहाँ से, कोई 16 साल का था, तो वहां जाके जब उसको हम मिले, हम तो म्यूजिकल शो के लिए गए ना मीना अख्तर के, तो वहां जाके हम एक नजर डाली उसमें, हमने कहा ये तो खराब हो जाएगा अमेरिका में। अब पाकिस्तान में अब इतना कुछ हो रहा है तो अमेरिका में क्या बनेगा, तो हम फिर रुक गए उसकी खातिर, मैं सब कुछ छोड़ दिया, पीक पे थे। अच्छा, ये हम आगे आ गए। हाँ। हम वहां पहुंचते हैं जहाँ पे ये तय हो रहा है। आपने कहानी लिखनी है? लिखे जानना चाहते हैं कि फिर हुआ क्या। हाँ। कि 14 साल के बाद एक आदमी आया है, फिर बाद में वो खाने वाने बनाए सब कुछ, तो कपड़े शपड़े कुछ लेकर आया बेटे के लिए, तो उसको पूरे ही ना आए, हमें पूरे आ गए वो।
तो फिर बाद में एक दिन हम लोग ने जाना था कहीं, तो टायर पंक्चर हो गया। तो टायर पंक्चर हो गया, बारिश हो रही थी, तो ये दोनों निकले। अक्सर तो हम टायर बदल लेते थे, हम तो अपने आप को औरत समझते ही नहीं थे, और बल्कि जब काम से आते थे तो मूछे लगाते थे, पगड़ी बांधते थे, शलवार कुर्ता, ताकि अकेले आना होता था ना 1:30 बजे, रात के 11 बजे। तो हमने कहा कोई समझेगा लड़का है तो कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने उतर के टायर बदला, तो छाता पकड़ा हुआ था हमने, बारिश हो रही थी, तो हमने उनको देख के हमें थोड़ा सा दिल भर आया, तो हम रो पड़े। हमने कहा कि अगर ये वापस आ जाता, इसका एक्सीडेंट ना होता, तो लाइफ कितनी डिफरेंट होती। हमें पता नहीं लग रहा था कि बारिश हो रही थी या हम रो रहे थे। I felt so nice, इतना अच्छा लगा दोनों को देखती, कद बिल्कुल उसका बराबर था बाप। नाज़रीन, बस जिंदगी की यही खूबसूरती और जिंदगी का यही रुख हुआ करते हैं जो कभी कभी आप की आंखों को भिगो देते हैं और आप यकीनन अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और लेकिन सल्यूट है बिंदिया साहबा को कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को परवरिश की, और जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एक आयरन लेडी की तरह से जिस तरह से सारे मामलात का यानी कि फेस किया। लेकिन हर इंसान जो है उसके अंदर एक दिल होता है। बहरहाल इंसान चट्टान या सिल तो नहीं है कि किसी भी मोमेंट पे वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर सके। बाज़ औक़ात ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे लम्हे आते हैं। मुझे याद है मैंने बहुत ही कंपोज, बहुत ही शानदार, बिंदिया साहब बहुत कंपोज लेडी हैं। मैं जावेद इकबाल साहब का इंटरव्यू कर रहा था, इकबाल साहब के, अल्लामा इकबाल के साहबजादे। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि लाइव हम प्रोग्राम कर रहे थे और वो भी अपने आंसुओं पे काबू नहीं पा सके। और ये एक बहुत नेचुरल बात है। सरकार कि जब बेटे की डेथ हुई है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। तो किसी ने आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि मुझे दुख भी होता है। तो इंसान जो है, जो गोश्त पोश से बना इंसान है, जब नबी जो है वो गुरियाजारी कर सकते हैं तो लाज़िम बात है आम इंसान तो फिर अच्छे और बुरे, खुशी और गम के जज्बात से भरपूर इंसान। तो कॉल ले लेते हैं, फिर हम तब तक बिंदिया साहब भी अपने आप को यकीन कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर अपने टेलीविजन सेट की आवाज प्लीज कम कर दीजिए। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अरे डांटे ना यार, तुम क्यों डांट रहे हो सर अपनी बेगम को या बहन को? कॉल कट गई है नाज़रीन, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये एक बहुत ओरिजिनल, बहुत मजबूत और बहुत नर्म दिल खातून के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है। और चूंकि दिल की बात है तो दिल की बातों में फिर आंखें जो है वो, मुझे याद आ गया, बड़ा गिला होता है जी आप शेर नहीं सुनाते, तो चूंकि सिचुएशन के मुताबिक इसलिए सुनते चलिए। दिल भी अश्कों के ताक़ुब में बहा जाता है, दिल भी अश्कों के ताक़ुब में बहा जाता है, एक सहरा सा है सैलाब के पीछे पीछे। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं।